आज हम लोग घूमने चलेंगे ग्वालियर का चिड़ियाघर। जो कि बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। बाहर बच्चों के लिए कुछ खिलौने तथा खाने पीने के सामान आदि मिलते हैं तथा बाहर ये पार्किंग में गाड़ी आदि लगा सकते हैं, जिससे बाहर कुछ लोग गाड़ियां लेके आते हैं तो ये पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। तथा अब अंदर का कुछ नज़ारा देखते हैं तो अंदर कुछ मेन एंट्रेंस गेट पर पहले देखते हैं। ये लोग कर्मचारी लोग हैं जो कि चिड़ियाघर की तरफ से हैं, जो लोग टिकट आदि चेक करते हैं कि आपके पास टिकट है तभी आप लोगों को एंट्री देते हैं। टिकट ना होने की स्थिति में आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी, तो इसके लिए ये लोग हैं। ये बाहर का कुछ नज़ारा है। बाहर कुछ चिड़ियाघर में पाए जाने वाले जो कुछ जीव जंतु हैं तो उनकी यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं कि ये जानवर चिड़ियाघर में हैं। तथा ये मेन एंट्रेंस गेट है। इसी के बगल वाली जो खिड़की है उसी पर चिड़ियाघर में जाने के लिए टिकट मिलता है, जो कि टिकट का प्राइस रखा गया है वयस्क लोगों के लिए 50 रुपये तथा जो बच्चे हैं उनके लिए 20 रुपये का टिकट की दर रखी गई है। ये मेन एंट्रेंस गेट है। ये लोग आप लोग देख सकते हैं कि ये मेन एंट्रेंस गेट है। उसी के साइड में ये नंदी प्राणी उद्यान का बोर्ड लगा है, जो कि नगर निगम ग्वालियर के अंतर्गत आता है, तो उसको ये लगाया गया है। ये मेन एंट्रेंस गेट पर लगा हुआ ये बोर्ड है जो कि चिड़ियाघर के लिए लगाया गया है। अब जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये छोटा सा एक तालाब नुमा बनाया गया है, जिसमें कि कछुए रखे गए हैं। तो ये कछुए आराम से बैठे हुए हैं। क्योंकि सर्दी का हल्का हल्का सर्दी का मौसम है तो ये कछुए आराम से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आसपास का देखो व्यू इसमें दिखता है, चिड़ियाघर का जो व्यू है। और इसके बाद ये पुल बनाया गया है, जो कि लकड़ी नुमा पुल बनाया गया है। हालांकि ये पुल है सीमेंट का, लेकिन इसको लकड़ी का आकार दिया गया है, जैसे कि ये लकड़ी का पुल हो। तो इसी से हम लोग एंटर करते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं इस पुल को पार करके तो हमें एक शुतुरमुर्ग का ये स्टैचू लगा दिखाई देता है, जो कि शुतुरमुर्ग का स्टैचू है। इसके बाद अब इस पिंजड़े में देखते हैं तो इसमें हमें शुतुरमुर्ग दिखाई देता है, जो कि शुतुरमुर्ग आराम से टहल रहे हैं। देखो ये शुतुरमुर्ग हैं। शुतुरमुर्ग क्योंकि अंदर चला गया है। ये देखो ये शुतुरमुर्ग है। देखो ये अब शुतुरमुर्ग के बारे में ये जानकारी दी गई है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका का मूल निवासी है। शारीरिक माप वगैरह इसकी दी गई है। 8 से 9 फुट इसका ऊंचाई होती है। 60 किलो से 130 किलो तक इसका वजन होता है। जीवन चक्र आदि के बारे में दिया गया है। चूँकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा इसका अंडा होता है, तो ये सब जो बोर्ड लगाए गए हैं उसमें जानकारी है जी। बाकी ये शुतुरमुर्ग है। देखो ये टहल रहा है आराम से शुतुरमुर्ग। ये देखिए आराम से चहलकदमी करते हुए शुतुरमुर्ग आराम से चहलकदमी कर रहा है। शुतुरमुर्ग के लिए कुछ लोग कुछ चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने आदि के लिए लाते हैं, इसलिए उनको देखकर ये किनारे को आ जाते हैं कि कुछ खाने के लिए ये लोग लाए होंगे। इसलिए ये लोग पास में ही आ जाते हैं लोगों के खाने पीने के चक्कर में कि हमें कुछ खाने पीने को देंगे ये लोग। देखो ये मुँह बा रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये है स्लॉथ बियर यानी कि रीछ, तो इससे मिलते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये रीछ का बाड़ा है जिसमें कि रीछ रहता है, और इसमें अंदर रहने के लिए इसको एक गुफा भी है छोटी सी, जिससे कि बरसात आदि में या रात के समय में ये इसमें अंदर चला जाता होगा। इसके आसपास खाई बनाई गई। ये है रेड ग्रीन पैरट यानी कि ये तोता है, वो अंदर को दिखाई दे रहा है। हल्का हल्का सा इसमें दिखाई दे रहा है क्योंकि वो अंदर साइड में है तो पूरा उसका व्यू नहीं आ पा रहा है। तो ये तोता है। और इसके बाद आगे चलते हैं। ये है मकाऊ। मकाऊ भी तोता होता है एक, तो ये मकाऊ प्रजाति का इसमें अंदर तोता है। अब चलो रीछ से मिलते हैं, रीछ को देखते हैं। उसके पहले ये काकाटू, ये भी एक तोता है। सफ़ेद कलर का एक तोता टाइप का होता है, जो कि ऊपर इसके एक कलगी निकली रहती है, वो बैठा है। देखो अंदर ये मकाऊ, काकाटू मकाऊ। तो इसके बाद ये
रीछ से मिलते हैं। रीछ के बाड़ा में देखते हैं, ये है रीछ। आराम से कुछ करने में लगा हुआ है, कुछ लोगों को देख करके। ये एक पक्षी है, इसको भी देखते हैं। एमू नाम का पक्षी है ये, तो इसको देखते हैं। एमू के नाम बारे में भी जानकारी दिए गए हैं। ये अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है। शारीरिक माप, जीवन चक्र आदि के बारे में दिया गया है, जो कि नोटिस बोर्ड में लगा कर देते हैं, जिससे लोग बाग इस जो जानवर उसमें बाड़े में अंदर है उसके बारे में जानकारी कर सकें कि एमू क्या होता है तथा ये किस प्रकार का है और इसका वजन आदि कैसा है और शारीरिक माप के साथ साथ इसका जीवन चक्र कैसा है तथा ये कहाँ का मूल निवासी है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ होती हैं। इसके साथ साथ क्यूआर कोड भी होता है, उसमें अगर स्कैन करेंगे तो और अधिक जानकारी हो जाएगी पक्षियों के बारे में। ये एमू के बारे में दूसरी प्रजाति है, इसको देखो दिखाया गया है। साइड के बाड़े में उसको रखा गया है, उसके दूसरे साइड के बाड़े में इसको रखा गया है। तो ये अंदर साइड को जा रहे हैं, खाने पीने के चक्कर में ये घूमते रहते हैं। इसके बाद हम लोग रीछ से मिलते हैं। ये हैं रीछ, देखो ये क्योंकि बीच में खाई रखी गई है तो ऊपर साइड में दीवार में कुछ करता हुआ, ये रीछ है। रीछ का व्यू देखिए, ये आराम से दीवार में कुछ करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जानवर छोटे से स्थान में रहते हैं तो इस चक्कर में ये लोग अलग प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं। ये देखो दीवार में ये कुछ करते हुए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं हिमालयन बियर से, यानी कि हिमालयन जो भालू होता है उससे। वो देखो दिख रहा है हिमालयन भालू। तो इसका भी बाड़ा एक अलग प्रकार बनाया गया है, उसमें भी वही प्रोसेस है। बीच में कुछ खाई बनाई गई है तथा आसपास इसके खाई के बाद बीच में कुछ स्थान है और उसमें अंदर कोई एक उसके लिए घर भी बनाया गया है, जिसमें से वो आराम से रह सकता है। वो देखो हिमालयन बियर दिख रहा है, नीचे के साइड देख रहा है कुछ। ये हिमालयन बियर है, ये देखो। ये देखो आराम से कुछ टहलते हुए वो टहल रहा, देखो हिमालयन बियर। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे दिखाया गया है ये एक मगरमच्छ है। ये फ़ोटो आदि खींचने के लिए इसको बनाया गया है, इसका स्टैचू मगरमच्छ का। और आगे चलते हैं, ये हिप्पोपोटेमस, ये पानी में ये दिख रहा है, देखो हिप्पोपोटेमस। इसकी चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो इसको किसी प्रकार का सर्दी आदि का असर इसके अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये आराम से पानी में लेटा हुआ। ये शाकाहारी होता है, तो ये आराम से लेटा हुआ। आगे जो है हिप्पोपोटेमस के लिए उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये हिप्पोपोटेमस को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दरियाई घोड़ा। तो हिप्पोपोटेमस के बारे में इसमें कुछ जानकारी दी गई है क्यूआर स्कैन कोड के द्वारा। अब आगे मिलते हैं ब्लैक बक, यानी कि काला हिरण। तो काले हिरण को देखते हैं, देखो ये आराम से बैठे हुए धूप सेक रहे हैं, काला हिरण। ये देखो आराम से बैठे हुए हैं, ये पेड़ के नीचे हैं। कुछ बहुत जानवर हैं ये लोग, पेड़ के नीचे कुछ बैठे हैं, कुछ टहल रहे हैं आराम से। ये देखिए इसको काला हिरण यानी कि ब्लैक बक कहते हैं। ये देखिए ये हिरण है। कृष्ण मैगेन की ब्लैक बक, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद मिलते हैं चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम और पूरी डिटेल दी गई है। ये है चिंकारा, ये देखो ये चिंकारा टहलते हुए। अब इसके बाद मिलते हैं मगरमच्छ से। ये मगरमच्छ आराम से लेटे हुए हैं। ये यहाँ पे एक है और आगे साइड में बहुत सारे हैं, वो देखो वो लेटे हैं आगे आराम से कीचड़ में पड़े हुए। ये देखो ये यहाँ आराम कर रहे हैं, ये एक यहाँ पे आराम कर रहा है। ये है मगरमच्छ।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलते हैं घड़ियाल। अब घड़ियाल के बारे में भी जानकारी है। बाकी घड़ियाल और मगरमच्छ में कॉमन देखने में ही इतना ही अंतर समझ में आता है कि घड़ियाल और मगरमच्छ, जो मगरमच्छ होता है उसका मुंह बहुत बड़ा होता है साइज में, जबकि घड़ियाल का मुंह चोंच के नुमा होता है। शारीरिक बनावट में यही एक मोटा मोटा अंतर दिखाई देता है। तो ये घड़ियाल भी आराम से लेटे हुए, देखो ये बहुत सारे घड़ियाल एक साथ लेटे हुए हैं। तो ये हैं घड़ियाल। और घड़ियाल के बारे में भी ये जानकारी दी गई है इसमें, जो इसका बोर्ड लगाया हुआ है। इसके बाद मिलते हैं ब्लैक हेडेड आइबिस, सफ़ेद बाज मुंडा, जो कि एक बतख के टाइप का पक्षी है, जो कि ये पूरा ब्लैक कलर का है। उसकी चोंच रेड कलर की है, देखो अंदर से कुछ खा रहा है जी। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में पक्षी ये। देखो ये आराम से पानी के अंदर से कुछ निकाल निकाल के खा रहा है। इसके बाद पेंटेड स्टॉक कठ सारंग, ये बड़े बगुला टाइप का ये पक्षी है। इसकी जो सर है वो रेड कलर का है, हल्का हल्का सा। ये देखो मछली, इसके साथ में ही ये बच्चों के लिए चिड़ियाघर में ट्रेन चलाई गई है, वो दिख गई है। देखिए ये देखो पक्षी के बारे में बात करते हैं तो ये देखो आराम से तालाब से निकाल कर मछलियाँ खा रहे हैं। ये कठ सारंग पक्षी है ये। उसके बाद आगे पक्षियों के बारे में जाते हैं तो यहाँ अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। एक लेक्टस पैरट, तो ये अलग अलग रंग और जाति के पैरट हैं यहाँ पर। ये देखो अपना जो पैरट अपने यहाँ पाया जाता है वही पैरट है ये। और इसके बाद ये है ग्रीन पिजन, यानी कि हरे कलर का ये कबूतर है, जो कि अपने यहाँ नहीं होता है। तो ये यहाँ पर रखा गया है। देखो ये चूँकि हल्की सी सर्दी है तो ये जानवर धूप ना होने की वजह से हल्के से आराम से बैठे हुए हैं। तो ये आगे देखो ईगल है ये अलग प्रकार के पक्षी हैं। ये देखो अलग रंग बिरंगी चिड़ियाँ हैं इसमें, अलग अलग रंगों की चिड़ियाँ। ये देखो येलो कलर के तोते हैं, ये अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ हैं। देखो ये अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। सफ़ेद कलर है, काला है और अलग अलग रंगों की चिड़ियाँ हैं। आराम से अपना बैठे हुए। ककाटील नाम का ये पक्षी है, ये तोता है। अलग अलग प्रकार के ये सब पक्षी हैं। ये देखो अलग प्रकार की है, तोता है ये, ग्रे पैरट। और इसके बाद ये है सेही, जो कांटे छोड़ती है। वही जानवर अपने बचाव में अगर इस पर कोई हमला करता है, ये संकट की स्थिति में होती है, तो अपने कांटे छोड़ देती है, जिससे कि दुश्मन उसके कांटों की वजह से दूर भाग जाता है। इसके बारे में जानकारी दी है। देखो शरीर को फुलाती है और इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े सब्जियां आदि ये खाती है, से ही जिसको कहते हैं हम लोग। और इसके बाद ये इसमें बंदर हैं, बंदर बैठे हुए हैं आराम से कुछ खा रहे हैं, तो इसमें ये बंदर दिखाए गए हैं। बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये नीलगाय इसमें हैं। देखो ये एक है, इसमें बहुत सारी नीलगाय हैं। ये देखो ये घूम रहे हैं सब नीलगाय। और इसके
बगल में भी इसमें हिरण हैं। देखो ये हिरण है। ये देखो जूम करके, ये इसमें हिरण घूम रहे हैं। और उसके बाद ये फाइटर प्लेन है। इसके बारे में बताया गया है भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय इस लड़ाकू जहाज का प्रयोग किया गया था, जो कि अब इसका उम्र ख़त्म हो चुकी है, तो इसको यहाँ पे रख दिया है लोगों को देखने के लिए। फाइटर प्लेन है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया था। ये देखिए, इसको यहाँ देखने के लिए रखा गया है, लोग बाग इसके बारे में पढ़ सकें और इसको जान सकें कि फाइटर प्लेन कैसा होता है और इनका किस युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद ये देखते हैं, देखो सुंदर पक्षी हैं दो, नर और मादा दोनों, इस साइड भी हैं उस साइड भी हैं। देखो दो जोड़ा है इसमें, बड़े सुंदर पक्षी देखने में हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं तो ये टाइगर है। देखो ये अपने बाड़े में है। इसका बाड़ा भी लगभग उसी प्रकार से बनाया गया है। आसपास खाई बनाई गई है जिससे कि जानवर दूसरी साइड ना आ सकें, क्योंकि ये खतरनाक जितने जानवर होते हैं उनके लिए इतना प्रबंध करना होता है चिड़ियाघर की तरफ से कि ये जानवर किसी कारण से इस तरफ ना आ जाएं जिससे लोगों को भी हानि हो जाए और ये जानवर भी निकल सकें। इसके लिए ये देखो बोर्ड लगाया गया है टाइगर का। ये आराम से टहलते हुए, देखो ये इसके लिए अंदर साइड में एक गुफा भी, घर भी बनाया गया है। देखो वो घर में जा रहा था फिर बाहर आ गया। बरसात आदि और रात के समय में आराम से उसमें लेट सकें, तो उसके लिए वो बनाया गया है। देखो आराम से टहलते हुए। इसके बाद इस पिंजड़े में देखो काइट चील है और इसमें बलचर और गिद्ध भी है। देखो ये गिद्ध बैठे हैं जो कि आप आजकल विलुप्त हो चुके हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये इनको रखा गया है चिड़ियाघर में जिससे कि इनकी सुरक्षा हो सके और इनको सेव किया जा सके। और चील हैं अलग अलग कलर की, सफ़ेद कलर की भी चील है इसमें। तो ये इसका बोर्ड लगा है, चील के बारे में बताया गया है। ये देखो। अब इसके बाद आगे है बार्किंग डियर, यानी कि भौंकने वाला ये हिरन होता है। ये देखिए, ये हिरन के बारे में देखो ये जानकारी दी गई है। काकड़ बोलते हैं इसको, बार्किंग डियर। ये हिरन जो है भौंकता है जैसे कुत्ते की तरह से, इसीलिए इसको बार्किंग हिरन कहते हैं। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बच्चों का आइटम आया है इसमें। देखो वो मिक्की माउस दिख रहा है बच्चों के लिए। और इसके बाद ये बच्चों के लिए बोटिंग करने के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। देखो ये बच्चे आराम से इसमें नाव चला रहे हैं। देखो ये आनंद लेते हुए। इसके पीछे कैंटीन है खाने पीने का, जिसको जो कुछ खाना पीना हो। अब इसमें देखो यस हैं जो वो इस बोट का आनंद लेने के लिए तत्पर हैं। देखो ये बैठ चुके हैं और ये नाव चलाने लगे हैं। देखो अब ये इसमें एंजल भी जा रही हैं। देखो अब लेकिन इनकी हिम्मत हो जाए तब है। देखो एंजल पहुंच चुकी हैं, लेकिन एंजल देखो क्या करती हैं, नहीं चला पाएंगी एंजल, तो एंजल को वापस आना पड़ा। अब एक कैंडिडेट और है इसमें, आयुष, वो जा पाता है इसमें या नहीं, तो वो भी मना कर गया। तो एक ही कैंडिडेट बचा है जो कि इसमें नाव का आनंद ले रहा है। देखो तो इस बोट का चार्ज रखा गया है वो 30 रुपये एक बच्चे के हिसाब से रखा गया है। तो ये
अब बच्चों को इसमें बोटिंग करवाना चाहें तो 30 रुपये चार्ज है। इसके बाद इसी बीच में देखो ट्रेन आ गई है। इसमें भी एक राउंड के लिए एक बच्चे से 30 रुपये चार्ज किया जाता है। तो चूँकि अगर आप बच्चों को लेकर जाएंगे तो वो इसमें बैठने के लिए जिद अवश्य करेंगे। देखो जैसे कि इसमें 3 लोग पहले से हमारी तरफ से भी विराजमान हो चुके हैं, जिसमें से कि एंजल हैं ये, और ये आयुष हैं, और ये यश हैं। तो ये तीनों लोग देखो बैठ चुके हैं। अब ट्रेन चलने के लिए तैयार है देखो। और ये लोग अब बाय बाय करने लगे। देखो ये गई ट्रेन, एक चक्कर ले काट के आएगी वहाँ से, और इसका चार्ज 30 रुपये रखा गया है। तो ये ट्रेन जा चुकी है और इसमें 3 लोग बैठ गए हैं। ये ट्रेन अब वापस आ गई है और ये ट्रेन वापस आ चुकी है। ये अपना एक राउंड पूरा कर लिए हैं। देखो खुशी देखिए इनके चेहरों पर, कितनी गजब की खुशी दिखाई दे रही है। इनका एक राउंड पूरा हुआ। अब और इसके साथ साथ और बच्चों के लिए और बहुत सारे झूले भी इसमें लगाए गए हैं। इसमें से कुछ स्लाइडिंग रोप भी हैं जिसमें बच्चे फिसल करके नीचे तक आते हैं। उसमें से देखो बच्चे इसमें फिसल रहे हैं। ये भी बच्चे इसमें अपना आनंद लेते हुए। बच्चों के लिए इस प्रकार के झूलने वाले भी झूले लगाए गए हैं। इसमें भी बच्चे मज़े करते हुए। इसमें 2 लोग आयुष हैं, एक यश हैं और एक एंजल हैं। ये चारों लोग झूले में झूलते हुए। तो बच्चों के लिए भी अच्छा मनोरंजन का साधन है। इस चिड़ियाघर में बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा थकावट होने के बाद बच्चे आराम से तरोताज़ा हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के झूले आदि में झूल करके। और बच्चों के लिए इस प्रकार के भी झूले लगाए गए हैं। तो अलग अलग प्रकार के बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, जिसमें से बच्चे आराम से झूल करके इस चिड़ियाघर में आने का आनंद उठा सकते हैं। बाद आगे चलते हैं तो तेंदुआ दिखाई देगा। तेंदुआ के बारे में पूरी जानकारी है, क्या है इसकी जीवन शैली। वो बैठा है टॉप पर, जो इसके लिए गुफा बनाई गई है उसके टॉप पर तेंदुआ बैठा है। ये तेंदुआ के बारे में बोर्ड लगा है। अब आगे ये तेंदुआ बैठा है ऊपर टॉप पर, जो तेंदुआ के लिए गुफा बनाई गई है उसके टॉप पर बैठा है तेंदुआ। देखो आराम से। इसके बाद ये शेर बैठा है। देखो शेर बैठा है वो आराम से। ये बच्चों के लिए लगाए गए हैं, बच्चे इसमें चढ़ करके खेल सकते हैं आराम से। बच्चे इसमें गोला घेरा टाइप का है, उसमें अंदर बच्चे चले जाते हैं और आराम से खेल सकते हैं। और इसके बाद ये अक्कू हैं, ये इसमें बैठ रहे हैं। देखो पंकज के द्वारा, ये देखो। तो ये चिड़ियाघर था।